अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम मुझे जीना है के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अलिशबा। आज बात करेंगे थैलेसीमिया के ऊपर, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर स्पेशली खून की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऐसे पेशेंट्स को ब्लड डोनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हमारे मुल्क में इस हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट का वर्जन इसके ऊपर क्या है, एनालिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि इस हफ्ते के अंदर 8 मई का एक दिन भी गुजरा जब ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए और थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जाता है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आपको करवाती चलूँ। इस तरफ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तौकीर, एक्टिविस्ट भी हैं, कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और आपको बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं अपने डेली के कामों में। और अबव ऑल कि अवेयरनेस जहां पे बात की जाए, जहां पे किसी चीज को हाईलाइट करने की बात की जाए, वहां ये हमें नजर आते हैं। उनके साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर यास्मीन एहसान, जो कि पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है इस पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, उन्हें काउंसिल करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। और मेरे इस तरफ मौजूद हैं शुमाइला जमशेद और उनके साथ साथ मौजूद है मौजमा, जिन्हें आप हमारे साथ देखेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप सब हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और एक ऐसे काम के लिए आज सब इकट्ठे हुए हैं जिसके ऊपर हाईलाइट करना, उसको अवेयरनेस देना लोगों को, उसके बारे में बहुत जरूरी है। डॉक्टर तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, थैलेसीमिया को अगर एक आम इंसान को, एक ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको एक्सप्लेन करना होगा थैलेसीमिया क्या है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, थैलेसीमिया बेसिकली एक खून की कमी का एक इशू है जो कि जेनेटिक्स में रन होता है। इट रन्स इन द फैमिली और इसकी वजह से चूंकि हीमोग्लोबिन जो कि एक बेसिक चीज़ है, जो एक बेसिक ऐसा मादा है जो इंसान को एक ताकत और काम करने की और तंदुरुस्त और चाको चुबंद रहने का वसीला देता है, उसकी जब कमी हो जाती है तो बहुत सारे मसाइल उसके ऊपर आ जाते हैं, जिसमें एक रोज़मर्रा की उसके अंदर जिंदगी की रमक से लेकर उसके चेहरे के स्किन के टोन और उसके अंदर छुपी हुई जिंदगी की रमक तक शामिल है। सो जब हम देखते हैं पूरी दुनिया को, तो बहुत सारे ममालिक में थैलेसीमिया की बड़ी अजीबोगरीब डिस्ट्रीब्यूशन है और बहुत सारे अवाम इसमें मुब्तला हैं। पहले तो इसका पता ही नहीं था चलता और लोग समझते थे कि उसमें किसी और वजह से खून की कमी हो गई है। लेकिन जब साइंस ने तरक्की की और टेस्ट की फैसिलिटीज़ बेहतर होती गई, जो कि 2-3 किस्म के टेस्ट हैं, जो जिनसे सादा में उन्होंने स्क्रीन कर लिया कि जनाब इसमें हीमोग्लोबिन कम है, और फिर उसको एन डायग्नोसिस पे ले गए स्पेसिफिक टेस्ट के ज़रिए ताकि फैसला हो पाए। फिर ये टेस्ट आगे बढ़े और उनमें जेनेटिक स्टडीज़ पे चले गए, जहाँ पे वालदैन और ख़ानदान के अंदर जो मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं या जीन्स के डिसऑर्डर्स हैं, जीन्स कुछ उनके अंदर एक मारूसी मादे को कहते हैं, सो उस लेवल पे जब स्टडी हुई तो पता चला कि पाकिस्तान में ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा है। बदकिस्मती से ख़वातीन में ज़्यादा है। सही। और ख़वातीन हमें इस वजह से ज़्यादा थकी और कमज़ोर नज़र आती। बहरहाल इस ग्लोबल इशू का और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इशू पे हम इसके लिए कुछ एक बड़े लेवल पर करने की ज़रूरत है, जिसके लिए कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कोशिशें नाकाफ़ी हैं। सही। डॉक्टर यास्मीन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर यास्मीन, आप गवर्नमेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं और आपके अकॉर्डिंगली कि बहुत काम किया जा रहा है इस थैलेसीमिया प्रिवेंशन के ऊपर, कितना % आप सेटिस्फाई खुद को महसूस करते हैं कि काम हो रहा है, और मजीद क्या समझते हैं कि कितनी % गुंजाइश मौजूद है मजीद इस चीज़ को अपग्रेड करने की, ताकि हम थैलेसीमिया से बच सकें? पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक प्रोग्राम है जी। ये अपनी जो सर्विसेज दे रहा है तकरीबन 36 अजला जो हमारे पंजाब के हैं उनमें दे रहा है, और हमारे पास 4 रीजनल सेंटर्स हैं और एक हमारा प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद है। रीजनल सेंटर एक गंगाराम हॉस्पिटल में है, एक बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में है, एक निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में है, और एक जो है वो बहावल विक्टोरिया होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में है। इन 4 सेंटर्स में अवेयरनेस, कैरियर स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग
और तशखीस कबल अज़ पैदाइश की सहूलियात मुहैया की जाती हैं और तकरीबन ये सहूलियात जो हैं ये तमाम की तमाम मुफ्त फराहम की जा रही हैं। इस एक DNA लैब जो है वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद है, जिसमें कि हम जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जनियाती तशखीस करते हैं वो वहाँ पर हम कर रहे हैं और हम लोगों को बता रहे हैं कि आपका पैदा होने वाला बच्चा जो है वो या थैलेसीमिया मेजर का है या नॉर्मल है या कि वो वालिदैन की तरह कैरियर है। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये सहूलियात फराहम कर रही है अपने 36 अजला में, ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अगर आप देखें तो पंजाब की आबादी इस वक्त 100 मिलियन से ज़्यादा है और ये अगर इन इट्स ओन होता तो ये शायद 5वां बड़ा मुल्क होता दुनिया का, इस्लामी मुल्क होता। तो हम इतनी बड़ी आबादी को तमाम सहूलियात फराहम करना एक नामुमकिन सी बात है। इसलिए हमारा मकसद यह है कि हम एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग करें। मींस के जहां जिन खानदानों में थैलेसीमिया मेजर का बच्चा मौजूद है उन खानदानों की हम पूरी स्क्रीनिंग कर लें, क्योंकि अगर हम आम पब्लिक में स्क्रीनिंग करते हैं तो कैरियर रेट जो है वो 5.4% है। मींस कि हर 100 अफराद में से 5 या 6 लोग जो हैं वो कैरियर होंगे। लेकिन अगर हम एक्सटेंडेड फैमिली स्क्रीनिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें 30 से 35% कैरियर्स मिलते हैं, यानी कि हर तीसरा शख्स जो है वो थैलेसीमिया का कैरियर है। थैलेसीमिया एक ऐसी मौरसी बीमारी है जो कि वालिदैन से बच्चों में जीन्स के जरिए मुंतकिल होती है। अगर दोनों वालिदैन कैरियर होंगे तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा हो सकता है। लेकिन अगर एक कैरियर की शादी एक नॉन कैरियर से होती है तो वहाँ पे 50% चांस है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा और 50% चांस है कि बच्चा कैरियर होगा। लिहाजा हमारा ज़्यादा जोर जो है वो एक्सटेंडेड कैरियर स्क्रीनिंग पर है, क्योंकि ये WHO ने भी जब सारा प्रोग्राम बनाया तो उन्होंने यही कहा कि अगर आपके पास 10% से कम कैरियर रेट है तो आपको एक्सटेंडेड कैरियर स्क्रीनिंग करनी चाहिए, अगर 10% से ज्यादा है तो मैंडेटरी पर आपको जाना चाहिए। किन लोगों को टारगेट करते हैं, किस मैस को आप लोग टारगेट करते हैं ताकि उन लोगों को अवेयरनेस दी जा सके? जिस तरह आप बात कर रही हैं कि आप पैदाइश से पहले ही तशखीस कर देते हैं, लेकिन कितने लोगों को पता है ये बात? मुझे ये बात नहीं पता थी, आपकी वजह से आज मुझे ये बात पता चली है और डेफिनेटली मैं इसको याद रखूंगी। लेकिन कितने लोगों को ये बात पता है? आधे से ज्यादा लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि थैलेसीमिया क्या है, तो उससे बचना क्या है, उसकी तशखीस कैसे होती है, ये चीजें कैसे पता चल सकती है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जो थैलेसीमिया की फैमिलीज है ना, बच्चों की फैमिलीज है, असल में क्योंकि ये खानदानी बीमारी है ना तो ये उसी खानदान तक महदूद है। दूसरी बात, हमारे यहाँ इंटर कजन मैरिजेस बहुत होती है, तो ये बीमारी जो ये अपने खानदान तक ही महदूद रहती है। अगर किसी फैमिली में थैलेसीमिया मेजर का बच्चा नहीं है तो वहाँ पे कोई भी थैलेसीमिया का कैरियर नहीं होगा। लिहाजा जो 36 अजला में हमारे फील्ड ऑफिसर्स मौजूद हैं, ये वहाँ पे जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और NGOs जो कि ये थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड फ्राहम कर रही हैं, वहाँ जाके बच्चों को रजिस्टर करते हैं। उनको रजिस्टर करने के बाद उनकी काउंसलिंग, वालिदैन की काउंसलिंग करते हैं और उन्हें पूरा बताते हैं कि ये बीमारी किस तरह से होती है, बच्चों में कैसे मुंतकिल होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है और इसका बचाव कैसे मुमकिन है। हम उनसे कहते हैं, दरखास्त करते हैं कि आप अपने घर में अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा कर लें, हम आपके घर आकर उन सब के सैंपल्स लेंगे। वो हमें कोई डेट एंड टाइम अपने मशवरे से बता देते हैं, हमारा फील्ड ऑफिसर उनके घर जाता है, चाहे वो किसी गाँव में रह रहे हैं, चक में है, 70 मील दूर है, 100 मील दूर है, हमारा फील्ड ऑफिसर उनके घर जाता है। पूरी फैमिली, चाहे वो 100 अफराद हैं, 200 हैं, जितने भी हैं, उनकी काउंसलिंग करके वहाँ से ब्लड सैंपल्स इकट्ठे करता है, वापस रीजनल सेंटर में लाता है। रीजनल सेंटर में फिर उनकी टेस्टिंग होती है और रिपोर्टें वापस फील्ड ऑफिसर को जाती हैं और फील्ड ऑफिसर फिर बाद में फैमिली को ये रिपोर्टें देता है और उन्हें बताता है कि ये आपके बच्चे कैरियर हैं और ये बच्चियाँ कैरियर हैं। अगर आपने कल को शादी प्लान करनी है तो आप इस तरह से करें कि कैरियर की शादी नॉन कैरियर से करें, और अगर 2 कैरियर्स शादी करना चाहते हैं तो तशखीस कबल अज़ पैदाइश का टेस्ट जो है वो आपके पास मौजूद है। अब आप कह रही हैं कि हम किन को टारगेट, हम असल में इन्हीं थैलेसीमिया मेजर की फैमिलीज को टारगेट करते हैं। तो कोई स्टैटिस्टिक्स भी फिर गवर्नमेंट ने इकट्ठे किए होंगे इस हवाले से? हमने तकरीबन इस वक्त 5000 से ज्यादा थैलेसीमिया मेजर की फैमिलीज जो है उनकी एक्सटेंडेड कैरियर स्क्रीनिंग कर ली हुई है और तकरीबन ये हमारा डेटा जो है ये 1.5 लाख से ऊपर तजावुज कर चुका है। इसके अलावा हम वॉलेंट्री कैरियर स्क्रीनिंग, जैसे हम स्कूलों, कॉलेजों, इंस्टीट्यूशंस में जाकर, पब्लिक प्लेसेस पे जाके अपने अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो कोई भी अगर हमसे कैरियर स्क्रीनिंग के लिए आना चाहता है
तो वो वहाँ पे किसी भी सेंटर में चला जाए, उनकी फ्री कैरियर स्क्रीनिंग की जाती है, और अगर वो कैरियर हैं तो बता देते हैं कि आप कैरियर हैं, अगर नहीं है तो आप नॉन कैरियर हैं, और उन सबकी इन बातों की क्या इम्प्लीमेंटेशन है। शुमाइला की तरफ आगे बढ़ते हैं। शुमाइला, आप जहाद फॉर जीरो थैलेसीमिया की प्रेसिडेंट हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं और बहुत काम कर रहे हैं आप सारे बच्चे, स्पेशली बहुत अच्छा लगता है जब हमारी यूथ इस तरह आगे आके इस तरह के नेक कामों को फरोग देती हैं और अवेयरनेस क्रिएट करती हैं हमारी सोसाइटी में। तो आपसे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से आप लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, किस तरीके से आप इकट्ठा करते हैं ब्लड, और वो फिर कैसे आप गवर्नमेंट के चेन के साथ मिलकर उसको कैसे परस्यू करते हैं आगे? जहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया जो है वो पिछले 8 सालों से थैलेसीमिया इरेडिकेशन पे काम कर रही है। प्राइमरीली हमारा फोकस ये है कि हम प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, और जो ऑलरेडी थैलेसीमिया मेजर बच्चे हैं उनको हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है ईच वन इज़ वन। हम उस प्रोग्राम के अंदर अपने वॉलंटियर्स को मोटिवेट करते हैं और 4 से 5 वॉलंटियर्स एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, और वो एक पर्टिकुलर जो थैलेसीमिया मेजर बच्चा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि जब भी उसको ब्लड लगना है उन 4-5 लोगों ने ही ब्लड गैदर करके उसको प्रोवाइड करना है। ठीक है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 500 के करीब जो है वो थैलेसीमिया मेजर बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं, और हम उनकी पूरी जितनी भी ब्लड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको केटर कर रहे हैं। तो ये आप ये जो ब्लड डोनेशन से लेके उनको लगाने ट्रांसफ्यूजन तक का सारा जो प्रोसेस होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। ठीक, मज़मा आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स चंद अगर हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि ये सिम्टम्स अगर आपको नजर आते हैं तो ये प्रोसेस है, ये टेस्ट है जिससे आपको गुजरना चाहिए, क्या बताएंगे इसके बारे में? सिम्टम्स के हवाले से अगर हम बात करें तो थैलेसीमिया मेजर का जो बच्चा होता है उसको अपनी पैदाइश के बाद 4 महीने के बाद जब हमारा पहली बार खून टूट के दोबारा बनना होता है तो उसके अंदर खून की कमी वाक़ होती है, बच्चा को रंग पीला होने लगता है और खून की कमी के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो टेस्टिंग के थ्रू जो पता चलता है कि जी इस बच्चे के अंदर खून की कमी है, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर करवाएं तो उससे तशखीस हो जाती है कि इसको थैलेसीमिया मेजर है। तो मेजर के केस में सिम्टम्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही पता चल जाता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। लेकिन माइनर के केस में इसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत कम नजर आते हैं क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसके सिम्टम्स टेस्ट करवाने में सीबीसी एक कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट है, वो उसके अंदर आपका एचबी जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम आता है नॉर्मल लेवल से, वो एक इंडिकेशन देता है कि शायद इस बंदे को जो है वो थैलेसीमिया माइनर हो सकता है। लेकिन एक प्रॉपर इसके जो हम कहना कि ये सिम्टम नजर आ रहा है और इसकी वजह से हो सकता है इसको थैलेसीमिया माइनर हो, तो ऐसा कोई सिम्टम नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हर कोई अपना टेस्ट करवाए। बिल्कुल। डॉक्टर ज़कीर आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो निडल से डरते हैं, प्रिक करवाने से डरते हैं, ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, और हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन पाया जाता है जी मेरा खून ज़ाया हो जाएगा, मैं खून दूंगा मेरे में खून की कमी हो जाएगी और मुझे वीकनेस हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बड़े मिथ्स पाए जाते हैं। तो लोगों को किस तरह अवेयरनेस दी जा सकती है कि ब्लड डोनेट करना कितना ज़रूरी है और इस तरह की जानों को बचाया जा सकता है अगर आप हर 3 महीने में एक ब्लड की बोतल डोनेट करते हैं? तो डॉक्टर साहब ये तो एक मुहिम की बात है और एक जज्बे की बात है जो हमें उजागर करना पड़ेगी, उनमें पैदा करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस तरफ जाने से पहले एक थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि थैलेसीमिया जी एक उतना ही बड़ा चैलेंज है जितनी बड़ा हेपेटाइटिस है, उतना ही बड़ा चैलेंज है जितनी HIV है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस देना चाहिए और इसको फंड्स देने चाहिए, खुल के फंड्स देने चाहिए। डॉक्टर आप एग्री करती हैं इस बात से, खुल के फंड्स देने चाहिए? और आप मुतमईन है कि मिल रहे हैं इस डिपार्टमेंट को उतने फंड? जी मिल रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया हमारे पास 4 रीजनल सेंटर्स हैं। हमने अगले 1 साल के अंदर अंदर 5 नए रीजनल सेंटर्स और खोलने हैं। एक हमारा रीजनल सेंटर DG खान में खुलेगा, एक फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला और साहिवाल में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा इख्तिलाफ है छोटा सा, खुल गए सेंटर, सब कुछ पड़ा है वहाँ पे, आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि ये सेंटर यहाँ मौजूद है, मैंने जाना? मुझे नहीं पता आज तक, और मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब को भी नहीं पता होगा आज तक। आपको पता था डॉक्टर साहब गंगा राम में इनकी एक लैब पाई जाती है, हम वहां जाके टेस्ट करवा सकते हैं। ये लोगों को पता कैसे चलेगा कि यहाँ ये चीज मौजूद है, ये सहूलत मौजूद है? इसकी उस तरीके से आगाही नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। एक और बात बताओ, काम आप लोग कर रहे हैं, वो काम नजर नहीं आ रहा लोगों को, लोग पहुंच नहीं पा रहे। मेरे जासूस कहते हैं कि इनके अमले को पिछले 4-5 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, शायद अब मिल गई हो। अगर मिल गई है, देखिए वो तनख्वाहें, मुस्कुराहट से क्या तनख्वाहें दें, मिल गई हैं। चल वो तनख्वाहें दें या इस चीज की मार्केटिंग करें कि हम यहाँ बैठे। उनके जो सारे जो थे ना प्रायोरिटीज वो चेंज करके रख दिए गवर्नमेंट की इस ज्यादती ने। मैं फिर यही कहूँगा, इसकी अहमियत उतनी ही अहम है जितनी हेपेटाइटिस B-C के प्रोग्राम्स की हैं या HIV के प्रोग्राम की है। वो तो जिंदगी के किसी हिस्से में
जाके 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में किसी को बीमारी होती, फिर वो 10-12 साल उसको मिल जाते हैं इलाज कराने के लिए। इलाज कोई सारी उम्र का इलाज नहीं है। थैलेसीमिया में तो आप जब मुब्तला हो गए तो अब आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने हैं, और वो एक लगातार प्रोसेस है। ना सिर्फ वो फिजिकल है, वो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है कि मैं नहीं हूँ ठीक। एक बच्चा जब पहले दिन से वो अपने अंदर ये एक कमी को महसूस करता है तो कई दफा वो अपने अंदर वो ताकत नहीं बना पाता दुनिया को compete करने की। सो इसको वही मिलना चाहिए अहमियत जो बाकी चीजों को मिले, और इसके लिए बेपनाह फंड्स होने चाहिए, बेपनाह अवेयरनेस होनी चाहिए। मेरे ख्याल में थैलेसीमिया को तो हम टैग कर सकते हैं जो 2-4 शख्सियत के साथ जिन्होंने थैलेसीमिया के ऊपर आवाज बुलंद की। शायद अब 5वीं शख्सियत आप होंगे जिन्होंने कोशिश की, बट आई थिंक इसके ऊपर शदीद किस्म की कैंपेन और अवेयरनेस की जरूरत है। ये इस बात से मैं एग्री करती हूँ। अक्सर कैसे पता चलेगा लोगों को कि ये काम हो रहा है और हुकूमत कर रही है? हम जहाँ क्रिटिसाइज करते हैं हुकूमत को, वहाँ सराहने की भी जरूरत है। इसके लिए तो पब्लिसिटी करने की जरूरत है ना, आपको अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। और वो आप किस तरह से कर सकते हैं? रेडियो से कर सकते हैं, टेलीविजन से कर सकते हैं, पोस्टर्स लगा के, बैनर्स लगा के कर सकते हैं, अवेयरनेस सेमिनार्स कर सकते हैं, मीडिया को अपने साथ मिला सकते हैं। मीडिया वर्कशॉप्स हम करवा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में जाकर। अच्छा, मीडिया की जहां आपने बात की रॉक साहिबा, हम देखते हैं कि डेंगू के ऊपर काम हो रहा है, एक मच्छर का लार्वा कहीं से भी मिल जाता है, सब जगह ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। लेकिन जब थैलेसीमिक पेशेंट्स की इस तरह मदद की जा रही होती है, वो चीज हाईलाइट क्यों नहीं होती? क्योंकि करवाई नहीं जाती। आप लोगों की रसाई, आप लोगों की कंपैटिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन मीडिया के साथ, ऐसे फोरम्स के साथ कम पाई जा रही है, जिसकी वजह से ये चीज हाईलाइट नहीं हो रही। इसके बारे में तवज्जो की बहुत जरूरत है। और इस बारे में आप क्या कहती हैं कि किस तरह इस चीज को हाईलाइट करें? क्योंकि हम लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, और इस प्रोग्राम का आज मकसद भी लोगों को यही बताना है, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ही मुझे जीना है। तो हम एक उम्मीद देते हैं लोगों को कि इस तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल को लेकर चल सकते हैं। और आप लोग जो काम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा नेकी का काम है, लेकिन जब तक वो सामने नहीं आएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, तब तक ये नेकी छुपी की छुपी रह जाएगी और बढ़ नहीं सकता, ये चेन नहीं बन सकती आगे। इस बारे में क्या कहते हैं? जिस तरह से डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इसके लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, और इसके लिए फंड्स भी उसी तरह चाहिए जैसे आपने डेंगू की अवेयरनेस। आप मान रही हैं कि फंड्स की कमी है? अगर आप डेंगू की अवेयरनेस के जितने फंड्स हमें देते हैं तो आपका क्या ख्याल है हम नहीं काम करेंगे? अगर हम वसाइल के ना होते हुए कलील मिकदार में फंड्स मिलने के बावजूद अगर इतना काम कर सकते हैं और हमने अपना काम कहीं रुकने नहीं दिया है, तो और जहां भी हमें मौका मिलता है, कोई हमें बुलाता है अवेयरनेस के लिए, कोई चैनल या कोई भी, और हम खुद से भी जितनी मीडिया वर्कशॉप्स कर सकते हैं या अपने जाती कॉन्टेक्ट्स यूज करके कर सकते हैं, वहां पर हम करें। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बगैर फंड्स के नामुमकिन है करना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ये लोग करना चाहते हैं और इनके पास वो फैसिलिटीज नहीं है जिससे वो कर सकें, या फंड्स की कमी के बायस वो ये नहीं कर पा रहे। लेकिन हमने एक कोशिश की है कि इस दिन की अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, थैलेसीमिया का जो आलमी दिन मनाया जाता है उसके हवाले से हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, ब्लड स्क्रीनिंग कैंप यहाँ पर सारे एशिया में लगाया गया। जेजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके कोलैबोरेशन के साथ हमने मिलकर ये सारे एशिया के अंदर ही कैंप लगाया। सारे स्टाफ के साथ साथ बाहर से लोगों को ये सहूलत मैसर थी कि वो अंदर आए और अपना टेस्ट करवाएं, ब्लड ग्रुप उनको बताया गया, ब्लड स्क्रीनिंग की गई। ब्रेक पे चलते हैं व्यूअर्स और वापस आएंगे और आपको उधर ही कैंप की तरफ लेके जाएंगे कि 8 मई को जो कैंप हमने जेजीटी के साथ मिलकर लगाया स्टार एशिया में, वो किस तरह का था, क्या क्या हुआ वहां पर, और जो बच्चे यूथ जिस तरीके से, जिस हौसले और मोटिवेशन के साथ आगे आए, उन्होंने क्या बात की हमारे साथ, आइए आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पे 8 मार्च के दिन थैलेसीमिया का चूँकि आलमी दिन मनाया जाता है, तो उसके हवाले से एक कैंप जो स्टार एशिया की मदद से यहाँ पर लगाया गया है। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और स्पेशली एक फाउंडेशन का जिक्र करना चाहती हूँ, जहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया। और ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो कलेक्टिवली काम कर रही है ताकि ओवरऑल थैलेसीमिया को कंट्रोल किया जा सके। और एनुअली जो कि 10,000 की रेशो बताई जाती है कि डेथ की, जो एनुअली पाकिस्तान के अंदर अगर करी, और ये एक बहुत बड़ी रेशो है
जहाद फॉर जीरो थैलेसीमिया इसके ऊपर काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी इनकी भरपूर मदद कर रही है। इसी हवाले से यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है जो कि डोनर्स के लिए है, ताकि उनकी ब्लड टेस्टिंग की जा सके और लोगों को इनकरेज और मोटिवेट किया जा सके कि वो ब्लड डोनेट करें, ताकि ऐसे पेशेंट्स जो थैलेसीमिक हैं उनकी मदद की जा सके, ताकि बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सके। ये एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है जो जहाद फॉर जीरो थैलेसीमिया ने लिया है। इसी हवाले से ये कैंप है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं जिनके ब्लड सैंपल्स यहाँ पे लेके उनके ब्लड ग्रुप टेस्टिंग की जाएगी और उनको इनिशिएटिव लिया जाएगा और उनको इनकरेज किया जाएगा ताकि वो ब्लड डोनेट कर सकें और ऐसे लोगों की जानें बचाई जा सकें जिनकी जानें थैलेसीमिया की वजह से खतरे में। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं जहाद फॉर जीरो थैलेसीमिया का मकसद क्या है और इस फाउंडेशन को की मदद से ये कैंप्स जो अरेंज किए जा रहे हैं इसका क्या इनिशिएटिव है, क्यों लिया जा रहा है ये और क्या करेंगे आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम थैलेसीमिया अवेयरनेस का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को पता हो कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जब हमने सर्वे किया हमें पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनका अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता। खुदा ना खास्ता किसी को देना तो बात की बात, आपको खुद भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनको पता ही नहीं होता और ये बहुत एक लंबा खप प्रोसीजर होता है हॉस्पिटल्स के अंदर और इस तरह से। इस वजह से हम ब्लड ग्रुप टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि इनको खुद भी मालूम हो और जब किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़े तो उनको भी दें, क्योंकि थैलेसीमिया के मरीज़ जो होते हैं उनको हर 15 दिन के बाद खून लगवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत है लोगों को भी, पेशेंट्स को। इसलिए हम यहाँ पे टेस्टिंग करें, लोगों को अवेयर करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे ताकि वो ब्लड डोनेट कर सकें। अच्छा, ब्लड डोनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आम आवाम के अंदर ये बहुत तासुर पाया जाता है कि वो डरते हैं और व्यूअर्स आपको बताते चले कि वो डरते इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि जी मेरे में तो खून पहले ही बहुत कम है और हीमोग्लोबिन से लेके इस तरह के जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो उन्हें पता ही नहीं होते। इस हवाले से बताइएगा कि लोगों को किस तरह इनकरेज और मोटिवेट किया जा सके कि वो ब्लड डोनेट करें और ये क्यों ज़रूरी है इंसानी सेहत के लिए? एक आम इंसान का जो खून होता है वो हर 3 महीने के बाद टूट जाता है और नया बन जाता है, और एक जो कि हर 3 महीने का ही साइकिल होता है जिसके बाद वो एक शख्स जो डोनर है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। तो 3 महीने का तो साइकिल आपका चलना ही है, आपका खून टूट के ज़ाया ही होगा, इसलिए बेहतर है कि आप वो ज़ाया होने की बजाय किसी को दे दो, उसकी मदद हो जाएगी। और डॉक्टर्स ये बात रेकमेंड करते हैं कि हर 6 महीने के बाद एक बॉटल ब्लड की डोनेट करना हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, इसके पीछे क्या रीज़न है? जी, इसके पीछे ये रीज़न होती है कि 3-3 महीने के साइकिल से हमारे ब्लड सेल्स टूटते रहते हैं, तो वो जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो लिवर हमारा कुछ का क्लियर करता है, कुछ का नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे हम अपनी डाइट का भी इतना ज़्यादा, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन भी इस तरह की है, हम ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप ब्लड डोनेट करें, आपकी सेहत भी अच्छी होगी और नया ब्लड बनेगा आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल्स रिफ्रेश हो जाएंगे बॉडी के। तो और यहाँ पे आज जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे जिन पेशेंट्स का ब्लड ग्रुप टेस्ट के बाद, आप उन्हें मोटिवेट कर सकेंगे कि वो ब्लड डोनेट भी करें? जी, इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो पूरी है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अगर आप, अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि एक इंसान की जान बचाते हैं तो आप पूरी इंसानियत की जान बचाते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा, एक हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो हर 3 महीने के बाद हर इंसान की जान बचा सकता है। जी व्यूअर्स, आपने सुना कि 3 महीने के बाद एक ब्लड की बोतल अगर आप डोनेट करते हैं तो आप वो ब्लड जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है और उसने ख़त्म हो जाना है आपकी बॉडी के अंदर, वो ब्लड सेल्स टूट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं और एक नया प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है आपके रेड ब्लड सेल्स का। और अगर आप वो डोनेट करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स जिनकी जान इस वजह से ख़तरे में है कि उनके पास ब्लड नहीं है, खून की कमी है, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वक्त क्या किया जा रहा है। जी, आप किस चीज़ का डाटा इकट्ठा करें यहाँ पे? जी, मैं ये जो भी हम ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं इन सब का हम रिकॉर्ड रखते हैं कि किसका क्या ब्लड ग्रुप है। इसकी वजह ये कि ताकि जब बच्चों को ज़रूरत पड़ती है ब्लड डोनेट करने की तो हम इन से एक तो कांटेक्ट कर लेते हैं कि ये इनका ब्लड ग्रुप है तो बच्चों को डोनेट कर सकें। आपने देखा कि इस वक्त यहाँ पे एक शख्स ने प्रिक करवाया और एल्कोहलिक स्वैब्स यहाँ पे मौजूद हैं स्लाइड के ऊपर, उनका ब्लड सैंपल ले लिया गया और आगे यहाँ पर प्रोसेस किया जाएगा उसको और चेक किया जाएगा कि एक्चुअली उनका ब्लड ग्रुप क्या है और मोटिवेट किया जाएगा। आइए इनसे बात करते हैं, किस हद तक मोटिवेटेड फील करते हैं आप अपने आप को कि आप इन लोगों की मदद करेंगे और थैलेसीमिक पेशेंट्स की मदद करेंगे? थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं वो उनको देख के दुख होता है कि वो भी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो अगर सारे लोग आएंगे उन्हें ब्लड डोनेट करेंगे तो वो चंद दिन ज़िंदगी की ओर गुजार सकेंगे और किसी को खुशी देने से अल्लाह आपको खुशी देता है। तो हमें चाहिए, सबको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के हम लोगों को ब्लड दें। अच्छा, इस कैंप की मदद से और जहाद फॉर जीरो थैलेसीमिया की इस फाउंडेशन की मदद से ये अवेयरनेस आप तक पहुंची, आपका क्या है, आप आगे कितने लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएंगे ताकि इस चेन को हम आगे बढ़ा सकें? एक तो क्योंकि टीवी पे चल रहा है, बहुत सारे लोग देखेंगे, दूसरा जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनको मोटिवेट करूँगा ताकि वो भी इस तरफ आएँ और लोगों को खुशियाँ बांट सकें।
जी व्यूअर, सबसे बड़ी बात हम आपको ये बताएं कि जहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया जो फाउंडेशन है, आप देख सकते हैं इस बच्चे की शर्ट के पीछे भी लिखा है, और ये मैसेज, ये फाउंडेशन बड़ा खूबसूरत मैसेज है जो आगे लोगों को कन्वे कर रही है। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो मुझे जीना है कि टीम और स्टार एशिया न्यूज़ के ताल्लुक से, कोलैबोरेशन से हम इसको कर रहे हैं। और आपने देखा कि फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मज़ीद हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि फ्यूचर प्लान्स इन लोगों के क्या हैं, कितने लोगों की मदद अब तक ये कर चुके हैं। इस कैंप के ख़त्म होने के बाद हम इन लोगों से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि मज़ीद आगे ये क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से थैलेसीमिक बच्चों की मदद की जा सकती है, और अब तक कितने बच्चे हैं जिनकी ये फाउंडेशन मदद कर चुकी है। और ये जो जहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया ये फाउंडेशन है, सबसे बड़ा इनका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इन्होंने इस तरह के बच्चों को, जो हमारी यूथ है, हमारा रोल मॉडल है, हमारे आइकॉन है, उनको आगे लेके आए हैं, उनको अवेयरनेस दिए ताकि वो हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि हम में से जो कोई भी इस प्रोग्राम को देख रहा है, वो 14 को यूसीपी के अंदर एक कैंप लगाया जाएगा ब्लड डोनेशन का, वो इन बच्चों की आगे बढ़कर मदद करेंगे। और डेफिनेटली अगर हम इनकी मदद करेंगे तो हम थैलेसीमिक बच्चों की मदद कर रहे हैं जो इस खून के लिए तरस रहे हैं जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि हम में से हर कोई आगे बढ़कर इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर कबूल करेगा और आगे बढ़कर इन लोगों की मदद करेगा। व्यूअर्स, इस वक्त हम बात करेंगे कि जहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया ये फाउंडेशन क्या काम कर रही है। इसके हवाले से एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं जो वॉलंटियरली इस फाउंडेशन के लिए काम कर रही हैं। और इस फाउंडेशन का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स को आगे लेके आए हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारे माशरे को बदला जा सके। आइए इनसे बात करते हैं। जी महानूर, कि जहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया का मकसद क्या है और इसके लिए क्या काम कर रही हैं आप? थैलेसीमिया JCT का बेसिकली मकसद ये है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहते हैं थैलेसीमिया के बारे में। जैसे थैलेसीमिया के बारे में जितनी लोगों को इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि ये एक जो है खून की बीमारी है, लेकिन बेसिकली थैलेसीमिया में होता ये है कि जब दो थैलेसीमिया माइनर्स की आपस में शादी होती है, जो थैलेसीमिया मेजर प्रोड्यूस होता है। अब इस थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है, जो थैलेसीमिया मेजर पेशेंट होता है ना, उसका अपना ब्लड नहीं बनता। हम लोगों के ब्लड में एक कॉम्पोनेंट होता है रेड ब्लड सेल्स, वो आफ्टर 4 मंथ उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन एक हेल्दी पर्सन में ना साइड बाय साइड वो ब्लड बन रहा होता है, लेकिन एक थैलेसीमिया के पेशेंट में वो हेल्दी ब्लड नहीं बन रहा होता। आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं, इनको मंथली बेसिस पे ब्लड लगता है। इट्स लाइक दूसरों का खून जो है वो इनकी खुराक बन जाता है, तो इनका अपना खून नहीं बनता। और सिर्फ ब्लड ही नहीं लग रहा होता, ब्लड के साथ एक कॉम्पोनेंट होता है आयरन, इनकी बॉडी में उसकी कंसनट्रेशन भी ज़्यादा हो रही है। तो सपोज करो अगर मैंने ब्लड डोनेट किया है, मुझे हेपेटाइटिस C है, मुझे HIV पॉजिटिव है, तो उसको मेरे ब्लड के साथ ये बीमारी भी लग रही है। इसलिए ये बच्चे जो है थैलेसीमिया मेजर के, उनका लाइफ साइकिल इतना लंबा नहीं होता, ये लोग 21 ईयर से ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकते। तो हमारा बेसिक मोटो यही है कि हम थैलेसीमिया के बारे में अवेयरनेस करें ताकि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट हो सके। दूसरा ये हम लोग करवाते हैं स्क्रीनिंग में क्या होता है, सपोज करो मुझे थैलेसीमिया माइनर है ना, तो मेरे ननियाद ददियाल मामा पापा वाली साइड पे सबकी टेस्ट होगा कि पता चलेगा कि मेरी फैमिली में कौन कौन कैरियर है। JCT जो है वो स्क्रीनिंग भी कराती है। तीसरा हम ये काम करते हैं कि हम ब्लड भी अरेंज करते हैं। हमारी एक ब्रांच है JCT की, ईच वन ईज वन में हम ये करते हैं कि हम बच्चा डोनेट करते हैं 6 से 7 लोग, और फिर उसी बच्चे को मंथली बेसिस पे जो ब्लड लग रहा होता है ना, हम वो ब्लड अरेंज करते हैं। फिर टिप इंडक्शन जिसमें मैं हेड हूँ JCT में, उसमें हम करते हैं, हम विद इन यूनिवर्सिटी में अवेयरनेस करते हैं थैलेसीमिया के बारे में। और हमारा जो मेगा प्रोजेक्ट है मैप, उसमें हम बसेस या लोकल स्टैंड्स वगैरह जो होते हैं, उधर हमारे वॉलंटियर्स जो लड़के होते हैं, लड़कियाँ नहीं, वॉलंटियर्स जो लड़के होते हैं, वो जाके थैलेसीमिया के बारे में लोकल लैंग्वेज में बताते हैं। आपने सुना कि थैलेसीमिया के ऊपर ये फाउंडेशन और ये बच्चे बहुत ही हिम्मत के साथ और लोगों को मोटिवेट करते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें इस कार्य खैर में इनका साथ देना है। जिस वक्त हमारे साथ कुछ और बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एज वॉलंटियर आप लोग इस फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं, ये मोटिवेशन आपके अंदर कहाँ से आई, या किसने गाइड किया कि इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें ताकि लोगों की मदद की जा सके? ये हमारी यूनिवर्सिटी में सोसाइटी है जहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया JCT। उसमें एज अ स्टूडेंट जब मैं नया इस यूनिवर्सिटी में आया था, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप हमारी न्यू जनरेशन में देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट में हर चीज़ है, लेकिन ये एक सोसाइटी डिफरेंट थी। इसमें आप वॉलंटरिज्म की बात करें तो सबसे बड़ी ये बात है ये कि सबसे बेस की ये है कि ये सोशल वर्कर्स हैं, सारे के सारे हैं। इसमें ये है कि जहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया में थैलेसीमिया एक बहुत ही मानूस बीमारी है। आप ये देखेंगे पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान इस मामले में सबसे पीछे है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें मैक्सिमम जो है इस पर रिकवरी हो चुकी है। थैलेसीमिया किड की अब रेशो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है।
फॉर एग्जांपल आप फाटा में चले जाएं, हर घर में 2 से 3 बच्चे जो होते हैं वो थैलेसीमिया के पेशेंट, ना तो उनमें इतनी ज़्यादा एजुकेशन है और ना उनको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस दी जाती है। और ऊपर दूसरा इशू ये है कि थैलेसीमिया में मेन जो काज है ना वो ये कि फैमिली इशू चलते हैं कि आप ना वहाँ पे फैमिली कज़न मैरिजेस होती हैं, वो ना तो आउटसाइड फैमिली मैरिज करते हैं, इसलिए वो नस्ल दर नस्ल जो सी ना ये सारी डिवाइड होती जाती है। तो फिर सारे के सारे कज़न जितने भी आपस में मैरिज करते हैं तो मोस्टली बच्चे जो उनसे है ना वो थैलेसीमिया के पेशेंट निकलते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं जी, आप क्या काम कर रहे हैं थैलेसीमिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या लगता है कि लोगों को किस तरीके से अवेयरनेस दी जा सकती है इसके बारे में? देखें, जिस तरह हमारी सोसाइटी है जिहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया, जिसका स्लोगन है थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान, तो थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान हम कैसे बना सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दे के। अवेयरनेस के हवाले से हमारा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें 8 साल हो गए हैं JZT को बने और JZT को काम करते हुए अभी अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो उसमें हमने ये किया है अपने प्रोग्राम को और लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए कि हम इंटर यूनिवर्सिटी अफेयर्स, उसमें हम ये करते हैं कि हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थैलेसीमिया के बारे में बताते हैं कि थैलेसीमिया होता क्या है और क्यों होता है। क्योंकि हमारे ज़्यादातर बहुत से एजुकेटेड लोग भी हैं जिनको थैलेसीमिया की मेजर माइनर सी इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो हम उन्हीं को उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और उनको थैलेसीमिया के बारे में बताते हैं। जिस तरह अभी पूरे पाकिस्तान में हमारे 80 चैप्टर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 80 टीम्स हमारी पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फाटा में अपनी फ़र्स्ट एम्बुलेंस भी जो है वो लॉन्च करवा दी है। फ़र्स्ट एम्बुलेंस हमने फाटा में हमारी इस टाइम वर्किंग में है और इंशाल्लाह इन कमिंग डेज़ हमारी सेकंड एम्बुलेंस जो है वो पंजाब में भी इंशाल्लाह वर्किंग में आ जाएगी। तो हम यही करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो विज़िट करते हैं और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर इलाज तो है नहीं है और इसको थ्रू अवेयरनेस ही ख़त्म किया जा सकता है। तो थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान बनाने में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हर बंदा अपने अपने लेवल पे थोड़ा सा काम ज़रूर करे। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपने कैंप देखा कि किस तरीके से ब्लड स्क्रीनिंग कैंप स्टार एशिया में JZT की मदद से लगाया गया। मौजमा अभी भी हमारे साथ मौजूद है। पूरे कैंप को ऑर्गेनाइज करवाया उन्होंने और लोगों को अवेयरनेस दी, काउंसिल किया, एक पूरा डाटा और स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे किए गए कि कौन कौन लोग इस तरह के हैं जो वॉलंटियर के तौर पे विलिंग है ब्लड डोनेशन के लिए। उनकी पूरी डाटा को एक नोट डाउन किया गया, पूरे स्टैटिस्टिक्स लिए गए और आगे जब इनके किसी भी थैलेसेमिक पेशेंट को जरूरत पड़ेगी तो उम्मीद है कि ये लोग आगे बढ़ेंगे और इसी तरह मदद करेंगे जिस तरह ये लोग मिलके और जिस मोटिवेशन के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। तो JZT का बहुत शुक्रिया, शुमाइला का, मौजमा का बहुत शुक्रिया कि इन लोगों ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया। लेकिन एक चीज जिसके ऊपर हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितने फंड्स हेपेटाइटिस या किसी और प्रोग्राम के लिए जरूरी हैं उतने ही फंड्स इस प्रोग्राम के लिए भी जरूरी है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या स्टैटिस्टिक्स हैं ओवरऑल, कितने पेशेंट्स आपको नजर आते हैं पंजाब के अंदर अगर बात की जाए, क्या रेशो निकलती है और उस लिहाज से फंड्स क्या मुयस्सर हैं? पाकिस्तान में कैरियर रेट जो है तकरीबन वो 5.4% है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे पास तकरीबन 12 मिलियन कैरियर्स मौजूद हैं। 12 मिलियन कैरियर्स हैं और इतने अगर कैरियर्स हों तो एक अंदाजे के मुताबिक जो हमारे पास थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं वो तकरीबन 60,000 पूरे पाकिस्तान में हैं। और क्योंकि पंजाब पाकिस्तान की आधी आबादी है तो इसका मतलब है कि 30,000 बच्चे पंजाब में मौजूद हैं। इन बच्चों को अपनी पैदाइश के 3 माह के बाद से लेकर हर दफ़ा खून की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं इन्हें महीने में 2 दफ़ा भी लगता है या 3 दफ़ा भी लग सकता है। जब कुछ अरसे तक इन्हें खून लगता है तो इनके जिस्म में फौलाद जमा होना शुरू हो जाता है जो दिल में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, जिगर में, तिल्ली में, मसल्स में जमा होता है और फिर ये इन मसल्स को इन सेल्स को काम नहीं करने देता, जिसकी वजह से इन आज़ा की जो है कारकर्दगी वो नाकिस होने लगती है और बच्चा कॉम्प्लिकेशंस, दीगर कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला हो जाता है। और अगर आप एक बच्चे का ट्रीटमेंट लेते हैं 1 साल का तो वो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए है। एक बच्चे का ट्रीटमेंट पर 5 से 6 लाख रुपया खर्चा आता है 1 साल में। और अगर हमारे पास पाकिस्तान में 60,000 बच्चा मौजूद है तो इसका मतलब है तकरीबन 36 बिलियन रुपीस हमें चाहिए इनके 1 साल के। तो इस प्रोजेक्ट को इतने फंड्स दिए जाते हैं? नहीं, ये प्रोजेक्ट जो है ये तो प्रिवेंशन का प्रोजेक्ट है। वो आलमी अदारे ये कहते हैं कि एक बच्चे का 1 साल का खर्चा जो है वो तकरीबन आपके प्रिवेंशन प्रोग्राम के 1 साल के खर्चे के बराबर है। प्रिवेंशन के ऊपर काम किया जा रहा है लेकिन ऑलरेडी जो थैलेसीमिक बच्चे मौजूद हैं
उनके लिए फंड्स इस वक्त नहीं जनरेट किए जा रहे? उनके लिए ट्रीटमेंट, क्योंकि हमारा शोबा नहीं है, ट्रीटमेंट जो है वो हॉस्पिटल्स के पास है, इसलिए हम उसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करते। हम सिर्फ प्रिवेंशन की बात करते हैं। एक बच्चे की सारी उम्र का जो खर्चा है ट्रीटमेंट का, वो उस मुल्क के सारी उम्र के प्रिवेंशन प्रोग्राम के बराबर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रिवेंशन का प्रोग्राम कितना सस्ता, कितना मौसर है। और अगर हम प्रिवेंशन करते हैं और मजीद बच्चों का, थैलेसीमिया मेजर के बच्चों का इजाफा रोकते हैं, तो उसका फ़ायदा हमारे पहले से जो बच्चे मौजूद हैं उनको होता है, क्योंकि हम अपने सारे फंड्स उनके ऊपर खर्च करेंगे। जितना हम ब्लड जमा कर रहे हैं वो उनके लिए बेहतर ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरह से हम नए आने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा भी रोक सकते हैं और अपने पुराने बच्चों को बेहतर सहूलियात भी फराहम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर ज़कीर, आप इस बारे में क्या कहते हैं? इतनी बड़ी 12 मिलियन उन्होंने एक रेशो कोट कर दी है और मेरा ख्याल है कि इट्स अ ह्यूज रेशो, और उस हवाले से काम के लेके आप ह्यूमन एक्टिविस्ट भी हैं, क्या कहते हैं, कितने % सेटिस्फाई हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं पिछले 10 सालों से जी यही शोर मचा रहा हूँ कि थैलेसीमिया को उस निगाह से देखा ही नहीं जा रहा जितना बड़ा इसका इशू है। आप अगर सिर्फ अवेयरनेस की बात ही कर लें, मेरा ख्याल है कि ये अवेयरनेस अब तक अपने असरात इसको प्रॉपर शो कर देने चाहिए थे जी। अगर हम कॉलेजेस में पहले चले जाते और वो बच्चे जो उस वक्त जिनकी शादियां हो रही थी उनकी स्क्रीनिंग हो रही होती, मतलब बेशक एक छोटे से लेवल से हम शुरू करते और लोगों में ये शऊर पैदा करने की कोशिश करते, मे भी हम हर कॉलेज में थैलेसीमिया एम्बेसडर्स बना देते। मैंने ये 10 साल पहले प्रपोज किया था, जो ना सिर्फ अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग करवाएं बल्कि अपने देहातों में जब वो गर्मी की छुट्टियों में या कहीं पे भी इधर उधर जाएं। बच्चे अब सामने आए भी हैं और काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट है, लेकिन ये एफर्ट अगर हमने चले 10 साल पहले नहीं, अब हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने इस शोबे को तो बिल्कुल ऐसे कोने में रख दिया जैसे ये कोई इसकी अहमियत ही नहीं है। और गालिबन हमने उन लोगों को जो कि थैलेसीमिया मेजर का शिकार हैं उन्हें इंसान ही नहीं समझा। मैं तो इसको इतने सीरियस नोट पर कहने पे मजबूर हूँ, क्योंकि ना सिर्फ ये कि उनको ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, फिर ट्रांसफ्यूजन से उन्हें हेपेटाइटिस हो रहा है और डिजीजेस हो रही, फिर जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी फेरेटिन, उनमें आयरन डिपॉजिट हो जाता है। उस आयरन को जिस्म से निकालने के लिए अलहदा दवाइयाँ चाहिए, वो एक अलहदा सिलसिला। सो ये एक जंग है जो सारी उम्र जारी रहनी है, और ये जंग मुफ्त नहीं है। यहाँ पे तो 3 वक्त का खाना अवेलेबल नहीं, तो ये जंग कैसे लड़ेंगे? ये इस जंग को लड़ने के लिए जहाँ पे अवेयरनेस, जहाँ पे ऐसे इकदामात के वो और ना हो, इन बच्चों को और इस नस्ल को जो थैलेसीमिया में मुब्तला है अकेला तो नहीं छोड़ देना। इसके लिए भी एक प्लान होना चाहिए जो कि नहीं है। मैं आपको बतला रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। अगर ये होता तो ये जो ब्लड बैंक्स बन रहे हैं या फातमीद या मुनू भाई ने जो सुंदर फाउंडेशन और इन लोगों का, ये ना होते फिर तो गवर्नमेंट हैंडल कर रही होती। गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेवारी को देखा, कैलकुलेट किया कि जनाब हम तो इतना कर ही नहीं सकते। भाई आप जिम्मेवार हैं, ये अवाम आपकी जिम्मेवारी है, उन्हें ये करना चाहिए था, नहीं किया। ये लोग आज भी अपने वसाइल के ऊपर यकीन करें टकरे मार रहे हैं। अगर आप किसी से भी पूछें, मैंने पूछा है, मेरे पास मेरा राब्ता है कुछ 150-200 के करीब ऐसे बच्चों से तो थैलेसीमिया में और अब बड़े हो गए। मैंने उनसे शायद 10-11 से ही सिर्फ बात की तो वो रोने लग गए। पैसों का खर्चा, हर महीने टेस्टों का खर्चा, उसके बाद ट्रांसफ्यूजन के लिए भागे दौड़े फिर रहे कि जनाब हमें ब्लड नहीं मिल रहा। ऐसे लोगों से अच्छी दोस्ती और वाकफियत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें ब्लड दे सकते हैं, जो उनकी जिंदगी को और चला सकते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक हम इसको एक जुनून की हद तक मुहिम में नहीं लेकर जाएंगे, लोगों में अवेयरनेस भी नहीं आएगी कि हमने इन 60,000 या 30,000 लोगों के साथ खड़े होना है, इन्हें जिंदा रखना है। अगर हम कोई और पैसा नहीं दे सकते तो इतनी ज़कात दे दें कि हम अपना खून उन्हें दे दें। इसको जब तक हम इस लेवल के ऊपर इस जुनून के साथ नहीं लेके जाएंगे, ये यही हालात रहेंगे जो 10 साल से हैं
और आज हम देख रहे हैं और हम इसी तरीके से खून के आंसू रोएंगे। डॉक्टर साहब, फंड्स की कमी के बायस बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज है जिसका फुकदान पाया जाता है इस फील्ड के अंदर, बहुत कुछ है जो आप लोग करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहती हैं और लोगों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से ऐड करना चाहती हूँ कि क्या करें लोग, वो कहाँ पर जाएं जो थैलेसीमिक पेशेंट्स हैं, वो आपसे किस तरह राब्ता करें और किस तरह इस शोबे को बेहतर बना सकती हैं आप? देखिए, हमसे रब्ता करने के लिए तो मैंने आपको बताया हमारे 36 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हैं उनके अंदर हमारे फील्ड ऑफिसर्स मौजूद हैं, उनसे वो लोग रब्ता कर सकते हैं, वो तमाम मालूमात उन्हें बहम पहुंचाएंगे। आगे प्रिवेंशन के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से मैं बात नहीं कर रही। दूसरी बात, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस चीज़ को गवर्नमेंट को ओन करना पड़ेगा, अपने सर आंखों पे लेना पड़ेगा और इनके लिए उसी तरह से काम करना पड़ेगा जंगी बुनियादों पर जिस तरह हमने डेंगू के खात्मे के लिए किया था। अगर हम उसके बराबर हमें फंड्स मिल जाते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के, तो डेफिनेटली जिस तरह लोगों को डेंगू के बारे में इतना मालूम पड़ गया है, इसी तरह थैलेसीमिया के बारे में भी मालूम पड़ आपको नहीं लगता कि हम एक बीमारी पकड़ लेते हैं, एक चीज पकड़ लेते हैं, बस उसके पीछे लग जाते हैं, फिर सारे फंड्स भी उधर जाते हैं, तवज्जो भी सारी उधर जाती है और फिर इस तरह की छोटी छोटी चीजें जिनके ऊपर भी उतनी ही नजरसानी जरूरी है वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, वो सारी चीजें डेफिनेटली हो जाते हैं। ये हमें स्टेटिस्टिक्स बनानी चाहिए कि हमारा असल में हमारे मसाइल क्या हैं, पहले हमें उन्हें प्रायोरिटी वाइज करना चाहिए और फिर उन मसाइल की इंटेंसिटी क्या है और फिर उसके मुताबिक उनको फंड्स देने चाहिए और उसके मुताबिक उस पर काम करना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल कहा। बहुत शुक्रिया। शुमाइला, आप क्या कहती हैं जेजीटी के हवाले से हमारे व्यूअर्स को कोई एक छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहें? मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि वो इस कैंपिंग में हमारा साथ दें और अपने जो हाथ फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया को ज्वाइन करें हमारे साथ। ईच वन ईज वन जो हमारा प्रोग्राम है उसमें वो किड्स को अडॉप्ट करें और उनकी ब्लड नीड्स को केटर करें, उनको मॉरली सपोर्ट करें और उनको बताएं कि हम इस मुश्किल में उनके साथ हैं। मज़मा, आप क्या कहना चाहती हैं ऐसे बच्चों से जो थैलेसीमिक हैं, वो किस तरह रब्ता करें आपसे और आप क्या कर सकते हैं उनके लिए? हमारा एक प्रोग्राम है स्कैन स्क्रीनिंग ऑल नेटवर्क्स के नाम से, उसमें हम थैलेसीमिक बच्चों से रब्ता करें, उन फैमिलीज़ को रिकग्नाइज करें ताकि वो हमसे इन टच हों। जैसे पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम है, ये टेस्टिंग पे काम करें, तो वो हमारे साथ कनेक्ट हों, हम आगे फर्दर उनको इनके साथ कनेक्ट करेंगे ताकि उनकी पूरी फैमिली की स्क्रीनिंग हो सके और जितने भी थैलेसीमिया माइनर और कैरियर्स मौजूद हैं उनकी तशखीस की जा सके। व्यूअर्स, एक ऐसी बच्ची से बात करेंगे जो थैलेसीमिक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन महीने में 2 से 3 बार उसकी की जाती है, वो क्या महसूस करती है, कैसी जिंदगी जी रही है, उसके पेरेंट्स क्या सफ़र करते हैं, ये आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम है, मैं थैलेसीमिया की पेशेंट हूँ। मेरी एज जो है वो 14 साल है और मैं इस 14 साल से इस बीमारी से फ़ाइट कर रही हूँ और मेरी लाइफ बहुत मुश्किल भी होती है और इससे फ़ाइट करना जो है वो हमारे लिए बहुत इजी है। इसे रोकना अवेयरनेस ज़रूरी है और इसके अलावा हमें टाइम टू टाइम अपना ब्लड चेकअप करवाना चाहिए, अपना ब्लड टेस्टिंग करवाना चाहिए और उसके बाद अपनी ट्रांसमिशन पर ध्यान देना चाहिए। मैं बाकी सबसे कहना चाहती हूँ कि ये थैलेसीमिया इतनी मुश्किल बीमारी नहीं है, इसे खुद मुश्किल बनाया है आप सब ने। आप सब अगर इससे फाइट करो, अगर इससे लड़ो और इसके बारे में आगे अवेयरनेस दो तो ये बीमारी बहुत छोटी है। इस पर मैं गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस बीमारी पे ध्यान दें। ये बीमारी बहुत छोटी है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इस पर अगर आप थोड़ा सा काम करें उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस बीमारी से लड़ रहे हैं, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम करवाएं, उनके लिए फंड्स दें, उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं, तो ये बीमारी बहुत से बहुत कम हो सकती है। और मैं आगे मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सब प्लीज़ अपना टेस्ट करवाएं ताकि हम जो बच्चे हैं, हम जैसे जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें ताकि ये जो बच्चे हैं ये इस बीमारी से लड़ रहे हैं उनकी ज़िंदगी आगे हो। आपके एक ब्लड से, एक बूंद से हमारी ज़िंदगी जो है वो बढ़ती है। ओके, मैं अपनी फातमीद हॉस्पिटल का थैंक यू करना चाहती हूँ। मैं आज जहाँ पे आई हूँ, मुकाम है मेरा, मैं यहाँ तक बैठी हूँ, मेरी उम्र यहाँ तक पहुँची है उस हॉस्पिटल की बदौलत, ताकि वो फातमीद, थैंक यू सो मच। उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम ब्लड रिक्वायरमेंट मेरी पूरी की है, मेरा इतना साथ दिया है और बाकी बच्चों के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरे जैसे कितने बच्चे हैं जो उस अदारे में एडमिट है और उसमें अदारे के साथ काम कर रहे हैं। और जेजीटी का बहुत थैंक यू, जेजीटी ने मुझे अडॉप्ट किया हुआ है, टाइम से मेरी ब्लड रिक्वायरमेंट पूरी करती है, मेरी मेडिसिन का करती है। और आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप अगर साथ देंगे तो हम जैसे जितने भी बच्चे हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी होगी। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने बच्ची की बात सुनी कि कितना दर्दनाक ये पूरा मरहला होता है जिससे वो गुजरती है। तीन बार
महीने में उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के इस पूरे प्रोसेस से गुजरना चाहता है। 6th क्लास की एक छोटी सी अनम वो जिंदगी के लिए तरस रही है, और आपकी और हमारी मदद से एक ब्लड की बोतल और इस तरह इकट्ठे करते करते कितने बच्चे और इस तरह इकट्ठे करती हुई कितनी बॉटल्स ऐसे लोगों की जानें बचा सकती हैं। एक यही लास्ट मैसेज इस प्रोग्राम की तवज्जो से आपको देना चाहती हूँ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड डोनेशन से मत डरिए, प्रिकिंग से मत डरिए, ब्लड डोनेट कीजिए। 3 महीने के बाद वो रेड ब्लड सेल्स आपके ज़ाया हो जाने हैं, उससे बेहतर है कि आप एक ज़िंदगी को ज़ाया होने से बचाएं। ब्लड डोनेट करें, जहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया जैसी फाउंडेशंस की मदद करें, गवर्नमेंट की मदद करें, उनको लेके चलें अपने साथ और ख़ुद जाएं उन तक, उनके दरवाजे तक, उनका दरवाज़ा खटखटाएं कि हमें मदद चाहिए, ताकि वो भी मजबूर हो जाएं आपकी मदद करने के लिए, जो वो ऑलरेडी कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।